हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे के दिन मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, कहां पर आपको बाय करना चाहिए, कहां पर सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, कहां पर रेजिस्टेंस रहेगा, सेंसेक्स में भी किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या रहेगा ट्रेडिंग सेटअप, चलिए समझते हैं। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। कल हमने जो बात डिस्कस की थी एग्जैक्ट तो वैसा नहीं, पर हाँ ठीक ठाक वैसे मार्केट चला। 86,000 माफ कीजिए 85,500 का रेजिस्टेंस हमें मिला। हम बात भी करते हैं बड़ी केपअप हो जाए तो वही एक रेजिस्टेंस है हमारे पास जहां से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हालांकि कल के लिए मेरे पास दो लेवल है, एक नहीं है रेजिस्टेंस। वैसे तो रेजिस्टेंस तीन तरीके के हैं मार्केट में। हो सकता है एट द मनी 26,000 रुपए भी बहुत अच्छा कॉल हुआ है, लेकिन 26,000 रुपए का अच्छा पुट हुआ भी है, तो हो सकता है कि कल उसकी रिस्पेक्ट हो। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हल्का फुल्का मार्केट 26,050-60 तक जाए और गिर सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप आ जाए। बड़ा गैप अप इन द सेंस कि अच्छा छोटा सा मीडियम तरीके का गैप अप, बहुत बड़ा नहीं, 200-150 पॉइंट का गैप अप नहीं हो सकता मार्केट में। ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं है अभी फ्राइडे के दिन। ये हो सकता है मार्केट में कि कल आपको 26,100 से लेके 140 रुपए के बीच में कहीं गैप अप देखने को मिल जाए। ये भी बहुत ज्यादा हो गया तो 26,100 तक अपने को एक गैप अप देखने को मिल जाए। मार्केट अगर 26,100 पे गैप अप दे रहा है, एक दो ग्रीन कैंडल के बाद अगर कुछ बहुत अच्छा बनता है या मान लीजिए 140-150 का लेवल हिट कर देता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पुट ऑप्शन बन सकती है, जो कि मैं ट्रेड करने वाला हूं कल के दिन पे। ऐसा नहीं हो मार्केट में अगर एक गिरावट आ जाए, मान लीजिए कि 940 रुपए से लेकर 900 के आसपास एक गैप डाउन हो जाए, 50-60 रुपए की 70 रुपए की गैप डाउन, तो मुझे लगता है कि 900 का लेवल कल थोड़ी देर होल्ड कर सकता है। पूरा दिन मुझे नहीं लगता कि होल्ड करेगा। ऑलरेडी वहां पर डबल बॉटम बन चुका है। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। तो शायद कल मार्केट 850 तक जाते हुए दिख सकती है और 800 भी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो 800 थोड़ा दूर हो गया क्योंकि वो 200 पॉइंट दूर हो जाएगा, तो 850 इस तरीके से। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट में गैप डाउन खुले 900 रुपए के आसपास तो एक बाई, गैप अप खुले तो एक सेलिंग। एक्सट्रीम गैप अप डाउन की बात कर लेते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर बड़ा ही गैप अप खुल जाए तो 26,180 रुपए 200 रुपए के आसपास एक सेलिंग मिलेगी, 26,200 180। और नीचे अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो 26,800-820 के आसपास एक अच्छी बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या कर सकते हैं अपन कल, क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। 85,200-300 पे बंद हुआ है एट द मनी के आसपास। 85,200 पर आप अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो काफी खराब थे आज के डेट पे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या लेवल से। एक तो आज का जो हाई है 85,500 500 रुपए, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। वहां अगर जाता है तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। वैसे ही 85,000, 85,050, 85,100 या 84,900 आता है सेंसेक्स इस वाले लेवल पर, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए जहां पर बंद हुआ है तो 500 जाने दीजिए, या फिर नीचे इसको 84,800 आने दीजिए, वहां से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। वैसे आज का क्लोजिंग 85,131 है या 265 है, मैंने देखा नहीं, 265 होना चाहिए। ये तो चार्ट की क्लोजिंग है, आप देखिए क्या हो सकता है। बहुत अच्छा मार्केट चला, सेंसेक्स बहुत अच्छे से काम किया। अगर आपने बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया होता तो हाँ हो सकता है सुबह आपकी स्टॉप लॉस लग जाते, क्योंकि मार्केट ऊपर 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 ही कंटिन्यू कर रहा था। कुछ पैटर्न्स के बाद भी मार्केट ऊपर ही रहा, तो एक दो ऐसा तो मेरे भी सुबह लगे थे। लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने 3 ट्रेड दी पुट की, वो बहुत शानदार थी। उसमें पूरा लॉस भी कवर हुआ, अच्छा पैसा भी मिला। हालांकि थर्ड ट्रेड 2 स्टॉप लॉस के बाद ही तीसरी जो ट्रेड थी उसी में बहुत अच्छा पैसा बन चुका था मार्केट में। तो जब कोई मुझे कहता नहीं आज मेरा लॉस हुआ, मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट नहीं हुआ वो ठीक है, पर लॉस नहीं हो सकता। आज के दिन पे भी नहीं हो सकता लॉस, इतना अच्छा मार्केट था। बस क्या है कि आपको अपने सेटअप की रिस्पेक्ट करनी है। जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सेटअप है, उसी को कंटिन्यू करना है। मार्केट के हिसाब से चेंज होना बहुत अलग चीज हो गई, लेकिन रोज चेंज हो जाना कि कभी बाय कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं, टॉप दिखा तो सेल करने लग गए, बॉटम दिखा तो बाय करने लग गए, ये इतना अच्छे से काम नहीं करता मार्केट में। क्योंकि वो ऑप्शन है, वो भी सेंसेक्स का ऑप्शन है, फाड़ फूड़ देता है वो, है ना। अपने को ऐसा फालतू रिस्क लेना नहीं, उसको उड़ता तीर लेना कहते हैं, तो वो काम मत कीजिए। कहीं भी स्टॉक ऑप्शन में भी मत कीजिए। इंडेक्स में तो करना ही नहीं है, पर स्टॉक में तो ट्राई भी मत करना, कहीं भी ट्राई मत करना भाई। हमेशा आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। किसी का बाप आपको नुकसान नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूँ लोग लॉस ही नहीं काटना चाहते। लॉस काट के तो देख भाई, एक बार काट दे लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस ले ले। पैसे नहीं देना चाहते आप, पैसा दूंगा भी नहीं और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, घर का काम है क्या? ऐसा नहीं होता मार्केट में। वहां आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, आप सब सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो वही होगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। पागल समझ रहा है क्या? चलो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना सपोर्ट है। वैसे 1000 पॉइंट की रेंज है, काफी अच्छी रेंज ट्रेड हो रही है। कल देखो क्या होता है। मैं ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कल वो 900 का लेवल टूटता है निफ्टी में तो 800 तक चले जाएगा, और ये वाला लेवल अगर टूट जाए 84,500 का तो बहुत नीचे चले जाएगा। लेकिन वो क्या है कि 84,500 टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत गैप है।
थोड़ी गैप अप होती है तो ये 700-800 पॉइंट दूर हो जाएगा, गैप डाउन होती है तो 700-800 पॉइंट दूर हो जाएगा। तो इतना रेंज को कवर कर पाना मुश्किल है सेंसेक्स के लिए कल, निफ्टी के लिए भी कल, क्योंकि वो 26,000 का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉल और पुट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो वो मुझे तो एकदम नहीं समझ में नहीं आ रहा कि असल में कल होने के वाला है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि फिर अब देखेंगे स्क्रीन जो कह रही है वो कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करेंगे तो ही अच्छा पैसा बन जाएगा। ज्यादा कुछ आपको ये में कुछ करने लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन ही बहुत है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो आपको तो बस राइट प्रीमियम सिलेक्ट करनी आनी चाहिए कि एट द मनी लू, इन द मनी लू, इस टाइम पे कौन सी लू, क्योंकि हर टाइम पर आपका स्ट्राइक चेंज हो जाता है। जैसे आप अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो सुबह स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो बात अलग हो जाती है। एटीएम ओटीएम आईटीएम की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम चेंज हो जाता है। जैसे 2 बजती है तब चेंज हो जाता है स्ट्राइक, जब 3 बजती है तब स्ट्राइक चेंज हो जाता है। सेम ट्रेड के लिए सेम प्राइस पर स्ट्राइक चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट यहां पर आया सुबह, लगभग क्या है ये टाइम में देख लेता हूँ, टाइम ये लगभग 10:45 है। 10:45 पे अगर मार्केट 85,500 पर है तो वहां पर जो मैं बाय करूंगा 85,500 की पुट बाय कर सकता हूँ, इन द मनी पुट ले सकता हूँ, ठीक है। तो हल्की सी आउट द मनी भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मार्जिन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 85,200 पर, तो 85,200 प्रीमियम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जब मार्केट 85,200 आया, एक्सपायरी है ना आज, तो प्रीमियम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। वहां पे टाइम डी के इतना लग चुका है, अब लास्ट में कुछ ही बचा हुआ है। और 85,200 पूरा जीरो है क्योंकि वहां 85,200 पर ही मार्केट चल रहा है। तो स्ट्रेडल पे एट द मनी पे जीरो हो जाएगा अगर मार्केट यहीं एक्सपायर होगा। तो फिर आप ये वाला नहीं ले सकते, ये रिस्की हो जाएगा। फिर आपको इन द मनी में बैठना पड़ेगा। हालांकि वहां भी टाइम तो एडजस्ट होगा, आईबीटी भी एडजस्ट होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं वहां पे, लेकिन फिर भी आपको और सेफ्टी में जाना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही आउट द मनी जाओ कि अब मैं 60 वाला प्रीमियम में नहीं उठाऊंगा, मैं 30 वाला उठाऊंगा, 30 वाले को 60 करूंगा या 90 करूंगा। बहुत अलग चीज हो सकती है। तो हाँ, ये एक चीज है कि आप स्ट्राइक सिलेक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हो और ये ध्यान भी रखना है, ठीक है। इसीलिए तो इतनी सारी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक्स होती हैं। आप ध्यान ही नहीं देते इस चीज पे, कोई सा भी उठा लेते हैं, जब मन करो तब वो उठा लो, ऐसा नहीं चलता मार्केट। तो थोड़ा सा उस चीज पर ध्यान देंगे तो बेहतर प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट मिलेगा और लंबे समय तक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, स्टॉप लॉस तो लगते ही है। किसी का बाप नहीं आज तक ऐसा है कि इसका स्टॉप लॉस नहीं लगा है, और जिनके नहीं स्टॉप लॉस लगे हैं उनके घर बिके हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लगा लो तो घर नहीं बिकेगा, ऐसा, ठीक है। और बर्बाद भी नहीं हो गए। सिंपल बातें, आसानी से समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो लॉस करके समझ लो। पर जिन लोगों लॉस किए हैं फिर वो उठ नहीं पाए ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा हो। ठीक ही रहो, तो खुश रहो, स्टॉप लॉस के साथ में लग गया तो लग गया। अपने सेटअप पर काम करो, जो है वही करो, जो जिस पे हमेशा करते आ रहे हो वही करो, लेकिन स्टॉप लॉस करो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओ, लॉस ऐसे ही कम होने कम हो जाएंगे, आपका लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है सर मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तो भाई प्रॉफिट हो जाता है तो बंद कर दे, वो अभी और क्या चाहिए, प्रॉफिट हो तो गया। मैं होल्ड नहीं कर पाता प्रॉफिट को, अब तो होल्ड क्या, आप टिक ही नहीं पाते। स्टॉप लॉस यूज कर लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो, प्रॉफिट ट्रेल कर लो, कुछ तो कर लो। कुछ नहीं करता आदमी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी सीखनी बाकी है। अगर आप इन सब चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो, और अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो इस चीज को यूज करना शुरू कर दो। और अगर यूज कर रहे हो तो वेल डन भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, बहुत आगे जाओगे आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।